क्या हो अगर रूस आईएसएस यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से अपनी भागीदारी को पीछे खींच ले और उससे अलग हो जाए? क्या अमेरिका अकेले चला लेगा? और ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन क्या होता है? तो आइए आपको समझाते हैं। दरअसल इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पृथ्वी के चारों ओर ऑर्बिट में एक बड़ा सा स्पेस क्राफ्ट होता है। ये घर जैसा होता है जहां अंतरिक्ष यात्री यानी एस्ट्रोनॉट्स और कॉस्मोनॉट्स रहते हैं। ये स्पेस स्टेशन में एक तरह की साइंस लैबोरेटरी होती है जहां अंतरिक्ष से जुड़े अलग अलग तरह के प्रयोग होते हैं। ये स्पेस स्टेशन उन हिस्सों से बना होता है जिन्हें एस्ट्रोनॉट ने कभी स्पेस में इकट्ठा किया होता है। ये लगभग 250 मील की औसत ऊंचाई पर पृथ्वी के चारों तरफ घूमता रहता है। ये 17,500 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है, यानी हर 90 मिनट में ये पृथ्वी की परिक्रमा लगाता है। अंतरिक्ष में रहने और काम करने के बारे में भी ज्यादा जानने के लिए नासा इस स्पेस स्टेशन का इस वक्त इस्तेमाल कर रहा है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। नाम है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। कई देशों ने इसे साथ मिलकर शुरू किया था। ये एक खास तरह की आर्टिफिशियल सैटेलाइट है जिस पर कई दिन तक अंतरिक्ष यात्री रह सकते हैं। इसे सबसे पहले 24 साल पहले यानी 20 नवंबर 1998 को लॉन्च किया गया, जिसे पृथ्वी की सबसे निचली कक्षा में स्थापित किया गया था। आपको बता दें कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कई देशों ने साथ मिलकर शुरू किया था। ये एक तरह का संयुक्त अभियान है। रूस की स्पेस एजेंसी रोस्कोमोस, जापान की जाक्सा, यूरोप की यूरोपीय स्पेस एजेंसी और कनाडा स्पेस एजेंसी के अलावा अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने मिलकर इसका काम शुरू किया था और नासा की अगुवाई में ही ये सब कुछ हो रहा था। नासा की ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का पहला पीस नवंबर 1998 में लॉन्च हुआ था। एक रूसी रॉकेट ने रूसी जारिया कंट्रोल मॉड्यूल को लॉन्च किया था और लगभग 2 हफ्ते बाद स्पेस शटल एंडेवर को ऑर्बिट में भेजा गया, जहां उसे जारिया से जोड़ा गया। इस स्पेस शटल को यूएस यूनिटी लोड लेकर गया था, जिसके बाद क्रू ने यूनिटी नोड को जारिया से जोड़ा। इसके बाद बचे हुए हिस्सों को स्पेस स्टेशन में बारी बारी से ले जाया गया और उन्हें वहां पर जोड़ा गया। इसमें करीब 2 साल लगे। पहला क्रू 2 नवंबर 2000 को आईएसएस में गया, जिसके बाद से ही एस्ट्रोनॉट्स इस स्पेस स्टेशन में रह रहे हैं। दुनिया भर में नासा और उसके सहयोगियों ने 2011 में इस स्पेस स्टेशन को पूरी तरीके से पूरा कर दिया। अब समझाते हैं कि आखिर ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कितना बड़ा है। अगर आप इसके स्पेस की बात करें तो ये स्टेशन 5 बेडरूम के घर जितना बड़ा है। यहाँ 6 लोग आराम से रह सकते हैं और नासा के अनुसार पृथ्वी पर स्पेस स्टेशन का वजन लगभग 1 मिलियन पाउंड होगा। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में अब तक करीब 19 देशों के लगभग 270 एस्ट्रोनॉट्स जो हैं वो वहां पर आकर समय गुजार चुके हैं। इनमें अमेरिका, रूस, जापान, कनाडा, इटली, फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम, ब्राजील, डेनमार्क, कजाकिस्तान, मलेशिया, नीदरलैंड, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, स्पेन, स्वीडन, यूएई और यूके के यात्री जो हैं वो शामिल हैं। इस अभियान के लिए मालिकाना हक और इसके उपयोग के बारे में इन देशों को सरकारों के बीच समझौते और संधि हुई थी। इसके बाद साल 1980 के दशक में अमेरिका ने आईएसएस फ्रीडम प्रस्ताव के आधार के तहत पृथ्वी का चक्कर लगाने वाले एक स्थायी स्टेशन की स्थापना पर सहमति जताई थी और तब जाकर ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है वो बना था। अब आपको समझाते हैं कि आखिर ये स्पेस स्टेशन इतना जरूरी क्यों है, जिसको लेकर रूस धमकी दे रहा है। पहले क्रू के आने के बाद से ही इंसान हर दिन स्पेस में रह रहा है। स्पेस स्टेशन में जो लैब बनाई गई है उनमें ये एस्ट्रोनॉट्स अलग एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। ये वो एक्सपेरिमेंट होते हैं जो पृथ्वी पर नहीं हो सकते। नासा अभी पृथ्वी के अलावा ब्रह्मांड में कहां जीवन है इसकी खोज करने पर काम कर रहा है। इनके अलावा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर कई अंतरिक्ष यात्रियों ने सैकड़ों प्रयोग किए हैं, जैसे माइक्रोग्रेविटी, स्पेस का वातावरण, एस्ट्रोबायोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, मीटियोरोलॉजी और भौतिकी जैसे कई एक्सपेरिमेंट्स यहाँ पर हुए हैं। जो प्रयोग पृथ्वी पर नहीं हो सकते वो स्पेस स्टेशन में होते हैं। उपलब्धि की बात करें तो वैज्ञानिक उपलब्धि और फायदों की लड़ी लगी हुई है। जैसे कई सारे प्रयोग हैं जो जरूरी है लेकिन पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी की वजह से यहाँ पर नहीं हो सकते। उन सारे प्रयोगों के लिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का बहुत बड़ा रोल है। स्पेस में इंसान रह सकते हैं या नहीं, वहाँ के वातावरण को अडेप्ट कर सकते हैं या नहीं, या ऐसे सभी उपयोगों के लिए इसका इस्तेमाल होता है और ये बहुत फायदेमंद है। अब आपको समझाते हैं कि आखिर ये स्पेस स्टेशन काम काज कैसे करता है। ये आपस में निर्भर है और कौन क्या करेगा ये भी डिसाइडेड है। इसमें रोस्कोमोस यानी रूस जो है वो दिशा, थ्रस्टर्स और प्रोपेलेंट को नियंत्रित रखने के लिए जिम्मेदार है, तो वहीं नासा के पास सौर ऊर्जा, ऊंचाई, सैटेलाइट संचार की जिम्मेदारी है, जबकि लाइफ सपोर्ट, अभियान नियंत्रण की जिम्मेदारी दोनों की है। ऐसे में अगर रूस इससे अलग होता है तो ये मिशन पूरी तरीके से फेल हो जाएगा।
अगर हम इसके बात करें आधिकारिक रूप से बंद होने की, तो ये बहुत बड़ा नुकसान होगा और अगर ऐसा इससे पहले गिरता है तो ये एक बहुत बड़ी क्षति भी होगी। अगर हम उसके क्षति के लिहाज से बात करते हैं तो हमें समझना होगा, इससे पहले साल 1989 में नासा के स्काई लैब स्टेशन को समय पर ईंधन नहीं दिया गया था, तब वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और ये नियंत्रण से बाहर हो गया था और ये ऑस्ट्रेलिया के कई हिस्सों में इसके जो मलबे थे वो गिरे थे। हालांकि इससे किसी को नुकसान नहीं पहुंचा था, लेकिन अगर ये किसी इंसानी या रिहायशी इलाके में गिरता है तो बड़ी तबाही जो है वो मचा सकता है। तय समय से पहले गिरेगा तो ये भारी तबाही मचा सकता है और कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि 9/11 से ज्यादा बड़ी तबाही मचा सकता है। आपको बता दें कि इसके जो टुकड़े हैं या फिर इसके जो हिस्से हैं उनको सुरक्षित धरती पर लेकर आना एक बहुत बड़ी चुनौती है। ISS का आकार बहुत बड़ा है और यही कारण है कि हमें कक्षा से बाहर करने के लिए एक विशेष संचालन की आवश्यकता है। एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि यदि किसी महानगरीय क्षेत्र में ये अनियंत्रित होकर गिरता है तो ये एक बड़ी त्रासदी में तब्दील हो सकता है। आपको बता दें कि रूस ने हाल ही में एक वीडियो जारी किया था जिसमें वो अपने हिस्से को अलग करता हुआ दिखाई दे रहा था। इसके बाद इस बात के कयास लगने लगे कि रूस अब ISS से अपने आप को धीरे धीरे अलग कर लेगा।